नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में माहौल बनना शुरू हो गया है। देश भर में लोकसभा के मुद्दों को लेकर चुनावी बाजार तैयार हो रहा है। जहां कांग्रेस के चौकीदार चोर है के कैंपेन के खिलाफ बीजेपी ने मैं हूं चौकीदार कैंपेन सोशल मीडिया में शुरू किया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल में दफ्तर से बैठकर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जमीन नापते हुए चुनावी रणनीतियों को धरातल में उतार रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बीच भी अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है। यकीनन बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, लेकिन हार की हताशा तो साफ चेहरों पर झलक रही है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह हो, लेकिन चूंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार है, ऐसे में शीर्ष नेतृत्व प्रदेश की राजनीति को अब केंद्र से ही चलाना चाहता है। सूत्रों की माने तो कई भाजपा के नेता दबी जुबान से यह भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का फासला कम था, ऐसे में बीजेपी को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। 15 साल से सरकार में रहते हुए बीजेपी सड़क में उतरकर राजनीति कम ही कर पाई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्टिंग करते हुए जमीनी रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा की जमीन तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के नेता प्रदेश भर में पहुंचकर केंद्र की योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस में सब कुछ उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जिसकी उम्मीद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लोकसभा चुनाव में है। लोकसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की ओर से बहुत कमजोर रहा है। 2014 के चुनाव में महज 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। उसके बाद एक उपचुनाव में 1 सीट मिली। मतलब साफ है कि 26 सीटों पर बीजेपी से सीधे तौर पर कड़ी चुनौती मिलने वाली है। लेकिन कैसे लड़ना है, किन मुद्दों को लेकर लड़ना है, इस पर अभी कांग्रेस विचार ही कर रही है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दोहरी जिम्मेदारी के कारण शायद संगठन के काम में ध्यान नहीं दे पा रहे। सिंधिया के उत्तर प्रदेश जाने के बाद कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह और कैबिनेट के लोग ही हैं। भोपाल में बैठकर ही पूरी रणनीति बन रही है, लेकिन साफ है कि संगठन में उतनी बेहतरी नहीं हो पा रही है, जिसकी उम्मीद आला कमान को थी। आज भी जिले स्तर पर कांग्रेस के संगठनों में बहुत बिखराव है। टिकट को लेकर ही पार्टी के अंदर द्वंद्व मचा हुआ है। हालांकि इस बार बीजेपी में भी कम अंतर्कलह नहीं है, लेकिन बीजेपी में फिर भी संघ और संगठन के दम पर कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बना लिया जाता है। कमलनाथ के लिए बड़ी चुनौती होगी विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में किसी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ना, लेकिन यह सब जमीन में उतरकर ही संभव हो पाएगा। भोपाल में बैठकर सिर्फ फैसले हो सकते हैं। चुनाव को कम समय बचा है, लेकिन अभी भी भोपाल में बैठकर ही काम हो रहा है। बंद कमरों में रणनीति बनना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो धरातल पर उन रणनीतियों को उतार सके, जो अभी कांग्रेस में दिख नहीं रहा है। ऐसे में सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे दिलचस्प यह होगा कि राजनीतिक दलों के केंद्र में स्थानीय मुद्दों को कितनी प्राथमिकता मिलेगी और सरकार बनाने के बाद क्या लोकसभा में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। ऐसे ही स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।